तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे वो वर्कशीट का नाम है वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, क्लास है आपकी 9th और डेट है आपकी 19 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, तो हमेशा की तरह आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। तो जल्दी से आप अगर न्यू यूजर है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मॉडल्स के ऊपर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कुछ, वी लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो मॉडल्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड परमिशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीक में। दिस वीक वी लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। तो यहाँ पर बच्चों हम तीनों मॉडल्स की टाइप पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम कौन सा मॉडल कहाँ पर यूज करना है, कौन सा कहाँ पर यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला है मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है जहाँ पर बहुत ही जरूरी है और वहाँ पर चेंज नहीं हो सकता, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे मस्ट या हैव टू। जैसे कि कई बार आप देखते होंगे ड्राइविंग में, अगर आप बाइक पे ड्राइव कर रहे हो तो विदाउट हेलमेट वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हेलमेट अगर नहीं पहनोगे तो आपका चालान कट जाएगा और मे भी कोई चोट लगने का भी डर रहता है। तो उस केस में आपको वियर करना जरूरी है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। सेम एयर सेकेंड है आपका मॉडल्स ऑफ सजेशन। जहां पर सजेशन कोई सजेशन आपको देता है तो वहां पर हम यूज करते हैं कुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पर सजेशन हमें मिला होता है तो उस केस में हम यूज करेंगे कुड। ठीक है, लिटिल बिट सजेशन जहां पर यूज होता है वहां पर हम यूज करते हैं कुड। और जहां पर एडवाइस होती है, एडवाइस मतलब सलाह दी जाती है कि ये चीज आप कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, तो जहां पर लिटिल सजेशन हो वहां पर हम बच्चों यूज करते हैं कुड। और जहां पर स्ट्रॉन्ग सजेशन है वहां हम यूज करेंगे और टू शुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कौन सा कहां पर, थोड़ा सा एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ought to और should एडवाइस के लिए यूज होता है, तो इसको भी सेपरेट कर लेते हैं कि कौन सा कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं एक बार। मॉडल है हमारा पहला मस्ट हैव टू। कहां पर यूज होगा, जहां पर कंपल्सन है एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। तो ये ध्यान रखना, जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है वहां पर मस्ट एंड हैव टू दोनों यूज होंगे। जैसे कि एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। तो यहाँ पर मस्ट क्यों आया, क्योंकि हर एक बच्चे को जिसको भी जो भी काम दिया गया है कि अपना वर्क सबमिट करना है आपको किससे पहले, सैटरडे से पहले। तो ये बहुत जरूरी है कि सैटरडे से पहले आपको सबमिट करना ही करना है, तो वहां पर यूज करेंगे हम मस्ट। आई हैव टू वॉश डिशेज टूडे। तो यहाँ पर हैव टू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिशेज है, जो भी मतलब होता है कि आज ही आपके पास दिन है, उसके बाद आपको ड्यूटी पे जाना है या कुछ भी करना है तो आपको वॉश करने ही करने पड़ेंगे, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, हैव टू। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तो जैसे कि कई बार आपको बताते हैं मेट्रो में स्मोक नहीं करना चाहिए, तो अगर आप मेट्रो में स्मोक करते हो वहां पर लिखा होता है, तो इस तरह की कई एरिया या कई प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप स्मोक नहीं करोगे, तो वहां पर मस्ट यूज करोगे आप, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये है मस्ट और हैव टू। देन है ought to। ought to कहाँ यूज करते हैं, जहां पर सजेशन स्ट्रॉन्ग सजेशन हो मगर वहां पर ड्यूटी का काम होता है, आइडियल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन हो, तो वहां पर ought to यूज करते हैं। जैसे कि आई कोट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। तो यहाँ पर ought to आएगा क्योंकि ये एक ड्यूटी है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट को मतलब कॉल कर रहे हो, तो ये इट्स योर ड्यूटी, तो यहाँ पर ought to लगाएंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट्स, देयर ought to बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटीज। तो यहाँ पर मतलब एक सजेशन आप एक दे रहे हो किसी को भी कि यहाँ पर कम्युनिटी में और भी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ought to यूज करेंगे। ought to
हेल्प योर नेबर्स, दे आर क्वारंटाइंड एट होम। जो आपके पड़ोसी हैं उसकी हेल्प करनी चाहिए आपको, क्योंकि वो क्वारंटाइन है। जैसे कि कोविड चला हुआ है और कोरोना फैला हुआ है, तो उस केस में कुछ नेबर्स जो है अगर वो क्वारंटाइन है तो वो बाहर नहीं जा सकते, तो आप उनकी खाने में या इस तरह की चीज़ों में थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, ought to। क्लियर है। शुड कहाँ यूज करेंगे, जहां पर एडवाइस, एडवाइस मतलब जहां पर मतलब सजेशन दी जाए, एडवाइस दी जाए, वहां शुड यूज करेंगे। जैसे कि वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस, क्योंकि आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो क्राउडेड प्लेस ये गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, तो बैलेंस रखे। तो उसके केस में हमें क्या है कि क्राउडेड प्लेसेस पे इकट्ठा नहीं होना है, विजिट नहीं करना है। तो वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस। यू शुड हेल्प एट होम। आपको आपकी मतलब ये क्या है, दूसरा बंदा आपको सजेशन दे रहा है, यू शुड हेल्प एट होम। आपको हेल्प करनी चाहिए अपने घर पे। ठीक है बच्चों, तो मतलब जहां पर सजेशन कोई देता है तो वहां पर शुड यूज करते हैं, जहां ड्यूटी है वहां पर ought to यूज करते हैं। कुड कहाँ यूज करते हैं, माइल्ड सजेशन, थोड़ी बहुत सजेशन जहां पर दी जाती है। जैसे कि सी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज। तो मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत सजेशन है कि ये लेट तक संडे को जो है लेट तक सोते हैं, ये मतलब एक सलाह और इस टाइप से दी जा रही है। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू। ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा। अब किसी को भी आपने बोला कि आप संडे को लेट तक सोते हो, तो जरूरी नहीं है वो जल्दी उठ जाएगा आपके कहने से। मतलब आप एक क्या है लिटिल बिट सजेशन दे रहे हो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप किसी से पूछ रहे हो, जरूरी थोड़ा ना वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पर लिटिल बिट सजेशंस मिलती है या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं कुड। तो आज देखते हैं वर्कशीट में जो आपके क्वेश्चन आंसर है जो दिए हुए हैं, उसको हम फिल करेंगे वन बाय वन, और जल्दी से आप अपने नोटबुक और पेन ले लीजिए, और जिससे कि इसको कंप्लीट करें आप टाइमली। यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स। देखिए आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, तो बेटर है कि आप पोस्टपोन करिए, क्योंकि विजिट करना अपने फ्रेंड्स के घर या फ्रेंड्स के पास। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, मस्ट। यहाँ सलाह नहीं है, ये क्या है, जरूरी है। जरूरी चीज जहां पर भी है वहां मस्ट यूज होगा। आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। ये भी ड्यूटी है आपकी कि इस वीकेंड तक आपको कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो या नहीं ड्यूटी नहीं है ये, बेसिकली ये आपको खत्म करना ही करना है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, हैव टू। मैंडेटरी है ये चीज। ठीक है, आपको फिनिश करना ही करना है आपको ये काम। ठीक है, बाय द वीकेंड। क्लियर। यू डैश स्पीक लाउडली इन ए लाइब्रेरी। क्या आप बहुत तेजी से बोल सकते हो लाइब्रेरी के अंदर, वहां पर लिखा भी होता है कीप क्वाइट, डोंट टॉक टू ईच अदर, इस टाइप से चीजें लिखी होती है। इसका मतलब यही होता है कि आप वहां पर, जरूरी है लाइब्रेरी में कीप साइलेंस होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम बच्चों, मस्ट नॉट। ठीक है। फोर्थ है आपका, इट मे रेन, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। मे बी रेन हो सकती है, तो कोई सजेशन आपको दे रहे हैं, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। तो आपको कैरी करना चाहिए अम्ब्रेला। तो यहाँ पर सजेशन है बच्चों, तो शुड यूज करेंगे हम। ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है, क्योंकि आपको करना ही करना चाहिए। डैश आई बाय दिस ड्रेस। आप क्या पूछ रहे हो कि आप पूछ रहे हो कि ये चीज मेरे को खरीदनी चाहिए, तो यहाँ पर आप लिटिल बिट सजेशन किसी की ले रहे हो, जरूरी नहीं है वो सलाह देगा आपको। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, कुड। क्लियर है। इस तरह से हम टॉप 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट है, आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। तो ये मेरी एक ड्यूटी है कि मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कोई बच्चा करेगा नहीं करेगा, तो इट्स माई ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जहां पर ड्यूटी की बात है, ought to। क्लियर। यू डैश वरी, आई हैव पेड द बिल। मैं पेड कर चुका हूं बिल को। तो यू मस्ट नॉट वरी। मस्ट नॉट क्यों आ रहा है बच्चों यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं मैं बोलता किसी को आई विल पे द बिल, तो वो क्या है कि यहाँ पर आता है यू शुड नॉट वरी, कि मैं पे कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत
नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि बिल तो पे हो चुका है, आई हैव पेड द बिल, तो यू मस्ट नॉट वरी, कोई भी किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मस्ट नोट यहाँ पर इसलिए आया। यू डैश विजिट डॉक्टर, यू लुक इल, आप दिखने में बीमार लग रहे हो, तो आपको क्या है, दूसरा बंदा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से सजेशन दे रहा है, तो दैट मीन्स आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप डिनाई कर सकते हो। क्योंकि आप बीमार लग रहे हो तो यू शुड विजिट ए डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, आपको जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यू डैश वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, जब आप बाइक को चला रहे होते हो तो उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है हेलमेट पहनना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मस्ट। सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, और टू, सीमा की ये ड्यूटी है कि वो मतलब उसकी ड्यूटी है कि वो उस सब्जेक्ट को या चीजों को पास करे वर्क हार्ड के थ्रू। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा और टू। ठीक है, तो आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर जो भी थे वो आपको दिख रहे हैं, किसी ने रह गया है तो आप देख सकते हो वीडियो को दोबारा। जल्दी से आप इसको लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली इसको शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।